तो अमेरिका और ईरान के बीच ना एक बहुत ही अजीब खेल चल रहा है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जंग की तैयारियां। चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। अब देखिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। एक तरफ तो जिनीवा में शांति के लिए बातचीत हो रही है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उसी इलाके में जंगी जहाज तैनात हैं। मतलब दो बिल्कुल ही अलग अलग रास्ते एक साथ चल रहे हैं। और इसी दोहरी चाल की वजह से सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई है। मतलब एक तरफ तो उम्मीद की एक किरण दिखती है और दूसरी तरफ टकराव का डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी के एक साइड को देखते हैं, वो साइड जो कूटनीति की है, जो शांति की कोशिशों वाली है। तो ये जो जिनेवा में बातचीत हो रही है ना, ये कोई आमने सामने बैठकर नहीं हो रही, ये इनडायरेक्ट टॉक्स हैं। और ये तीसरा राउंड है, जिससे पता चलता है कि मामला वाकई कितना सीरियस है। फोकस तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, पर अमेरिका को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से भी दिक्कत है और वो अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ईरान की तरफ से ना काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर डिप्लोमेसी को आगे रखा जाए तो एक डील बिल्कुल हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। ठीक उसी वक्त जब डिप्लोमैट्स बात कर रहे हैं, मिलिट्री एक बिल्कुल ही अलग सिग्नल दे रही है। और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जो मिलिट्री की ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शांति की कोशिशों पर भारी पड़ रहा है। इससे एक मिक्स मैसेज आ रहा है, जो सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। और ये प्रेशर कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने अपने कुछ सबसे एडवांस्ड हथियार वहां भेज दिए हैं। इसमें शामिल है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड और उसके साथ कई सारे दूसरे वॉरशिप्स भी। पर अब इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरे खेल को ही पलट के रख देता है। एक ऐसा नया प्लेयर मैदान में आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये नया प्लेयर है मिज़ार विजन। ये चीन की एक प्राइवेट कंपनी है। ध्यान दीजिए, ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल इंटेलिजेंस फर्म है। और बस यही बात इसे इतना खतरनाक बना देती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये कंपनी कर क्या रही है। इनका तरीका बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार है। ये सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी मिलिट्री के हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उसकी डिटेल्ड तस्वीरें खींचते हैं और फिर उसे पब्लिक कर देते हैं। और बस इसी एक काम से इंटेलिजेंस का जो तराजू है वो ईरान के तरफ झुक जाता है। मिज़ार विजन के इस कदम का असर बहुत ही गहरा है। ये एक तरह से अमेरिकी सेना की सारी सीक्रेसी को खत्म कर देता है। अब ईरान को अमेरिकी मिलिट्री की हर हरकत की जानकारी लगभग रियल टाइम में वो भी पब्लिकली मिल रही है। जो चीज़ पहले एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ करती थी, वो अब सबके सामने एक खुली किताब जैसी हो गई है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। मेज पर डिप्लोमेसी है, समंदर में जंगी जहाज हैं और ऊपर आसमान से एक नई आंख सब कुछ देख रही है, जो जासूसी के सारे पुराने नियम बदल रही है। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पुराने दुश्मनों के इस टकराव में ये नई इंटेलिजेंस आ जाती है, तो क्या ये जंग और शांति के बीच का बैलेंस बिगाड़ देगी? जब टेक्नोलॉजी और पब्लिक इन्फॉर्मेशन पुराने मिलिट्री समीकरणों में घुस जाती है, तो क्या इससे शांति की उम्मीद बढ़ती है या फिर अनजाने में ही ये जंग के खतरे को और करीब ले आती है?